हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है दोस्तों? अब नेटवर्क एड्रेस में आते हैं दोस्तों अपने आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। अब बात करते हैं अपन आईपी एड्रेस के बारे में दोस्तों। अब आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों? अब यदि आप एक स्मार्टफोन यूज़र है तो आपने कभी ना कभी आईपी एड्रेस का नाम सुना ही होगा। स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर, प्रत्येक डिवाइस के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस निर्धारित किया गया है। अब आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का महत्वपूर्ण फीचर होता है जो किसी भी डिवाइस के बीच संचार मतलब कम्युनिकेशन के रूप में कार्य करता है, और इसकी मदद से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिरकार दोस्तों ये आईपी एड्रेस क्या है और क्यों इसका महत्वपूर्ण क्यों होता है इसका। आज इंटरनेट की इस दुनिया में बहुत से तत्व हैं जिनकी मदद से एक दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इन्हीं इंटरनेट तत्वों में से एक होता है अपना आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यह गणितीय अंकों के रूप में होता है तथा स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर, प्रत्येक डिवाइस के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस आपके हमारे डिवाइस का नाम होता है, इस नाम से ही उसे इंटरनेट की दुनिया में पहचाना जाता है। बिना आईपी एड्रेस के हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ नेटवर्क कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्राउज़र में किसी विषय पर सर्च करने के दौरान आईपी एड्रेस से राउटर को ज्ञात होता है कि उसे यह डेटा कहाँ पहुँचाना है, और राउटर जानकारी एकत्र कर उस आईपी एड्रेस तक जानकारी पहुँचाता है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर के लिए दो आईपी एड्रेस हो सकते हैं। पहला इंटरनेट कनेक्शन के लिए तथा अन्य लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में। पहला तो हो गया अपना इंटरनेट और दूसरा हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल लैन नेटवर्क। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें, मतलब ये किसी भी कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल मतलब 4 अंकों का, और यह नेटवर्क लेयर पर काम करता है। अब ये देखो दोस्तों, ये है अपना आईपी एड्रेस। इस प्रकार से आईपी एड्रेस सबका अलग अलग होता है। ये अपना आईपी एड्रेस का फॉर्मेट है। अब वैधता की बात करें तो दोस्तों इसमें नंबर का रेंज 0 से 255 के बीच होना चाहिए। ये 4 ऑक्टेल नंबर है इसमें। ये देखो दोस्तों, बीच में अपने को डॉट दिखाई दे रहा है, तो ये 4 ऑक्टेल नंबर में आईपी एड्रेस होता है। अब बात करें दोस्तों आईपी एड्रेस के प्रकार की, तो इसके 2 प्रकार हैं। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 जिसे आप 32 बिट भी बोल सकते हो, और आईपी वर्जन 6 128। आईपी वर्जन 6 128। अब देखिए दोस्तों, अब आईपी वर्जन फर्स्ट की बात करें तो अपन इसका क्या यूज़ होता है दोस्तों। अब आईपी वर्जन के 2 वर्जन तो है ही सही। पहला आईपी वर्जन एड्रेस हो गया जिसे 19, अब इसे देखिए दोस्तों ये कब विकसित हुआ था, 1983 में। 1983 में विकसित किया गया था, और ये आईपी वर्जन 32 बिट होता है। और आईपी वर्जन 4 एड्रेस कुछ इस तरह दिखाई देता है, 172.16.254.1, जिसे 4 भागों में विभाजित कर दशमलव से अलग किया जाता है तथा प्रत्येक रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है, जिसमें प्रत्येक भाग 8 बिट का होता है। अब आम तौर पर बात करें तो दोस्तों आईपी वर्जन 4 बाइनरी, हेक्साडेसिमल आदि रूप में दिखाई देता है, लेकिन आईपी वर्जन 4 में केवल सीमित आईपी एड्रेस ही हो सकते हैं। अब भी लगभग सभी डिवाइस में IP4 एड्रेस उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6, अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण आईपी वर्जन 4
संस्करण में स्थान पर मतलब आईपी वर्जन 6 को विकसित किया गया था, जिसमें असीमित आईपी एड्रेस तैयार किए जा सकते हैं। अब आईपी वर्जन 4 में केवल 32 बिट होते हैं, परंतु आईपी वर्जन 6 में 128 बिट्स कर दिया गया है। 128 बिट कर दिया गया। आईपी वर्जन 6 को एक बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया है, जिसमें अनेक उपयोगी तकनीकी को जोड़ा गया है, जिससे यह किसी राउटर के पूरे नेटवर्क को ऑटोमेटिक बदल सकता है और वर्तमान में आधुनिक डेस्कटॉप तथा सर्वर में आईपी वर्जन 6 का सपोर्ट होता है दोस्तों। अब ये तो हो गए दोस्तों इनके प्रकार। अब बात करते हैं इनकी क्लास की, क्लास ऑफ रेंज। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब इसकी रेंज होती है ए क्लास के अंदर होती है 1 से लेके 129, जिसका यूज होता है प्राइवेट क्षेत्रों में, और बी 128 से 191 प्राइवेट, सी क्लास में 192 से 223, और डी क्लास में हो गया दोस्तों 224 से 229, और ई क्लास में हो गया दोस्तों 240 से 255। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया अपना आईपी एड्रेस। अब बात करते हैं दोस्तों इनके सर्च, मतलब इंटरनेट सर्च द्वारा आईपी एड्रेस का पता कैसे लगाते हैं अपन। अब इसमें सर्च भी अपन अपने आईपी एड्रेस को दो तरीकों से अपन पता लगा सकते हैं भाई अपना आईपी एड्रेस क्या है। एक तो इंटरनेट सर्च द्वारा और एक कॉमन प्रॉम्प्ट द्वारा। अब बात करते हैं अपन पहले इंटरनेट सर्च द्वारा। तो सबसे पहले आप जिस डिवाइस का आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं, उस डिवाइस में किसी एक वेब ब्राउज़र को खोल लीजिए और वहाँ पर अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? अब उसके लिए आपको ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में लिखना है व्हाट इज़ माई आईपी और एंटर दबाना है। ऐसा करते ही आपकी डिवाइस का आईपी एड्रेस आ जाएगा। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन का भी आईपी एड्रेस जानना चाहते हो, यह तो हो गई दोस्तों लैपटॉप और डेस्क अपने कंप्यूटर की बात। अब मोबाइल का भी जानना चाहते हो तो इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस अपना सकते हो। अब आता दोस्तों अपना सेकंड कॉमन प्रॉम्प्ट के द्वारा कैसे आईपी एड्रेस पता करना। सबसे पहले विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अब विंडोज़ बटन आता है वो तो सबको ध्यान है दोस्तों। सर्च बॉक्स में CMD टाइप करना अपने को। अब ऐसा करते ही अपने आपके सामने आ जाएगा आईपी एड्रेस। मतलब CMD आइकन पर माउस एरो करना है अपने को और इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को सेलेक्ट कीजिए। अब आपके सामने विंडोज कॉमन प्रमोट ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें कीबोर्ड की सहायता से टाइप कीजिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे कि हमने लिखा आप हूबहू लिखे, नहीं तो परिणाम बदल सकता है। इसमें लिखना है अपने को IPCONFIG, ये लिखना है अपने को दोस्तों और एंटर प्रेस करना है अपने को। तो वहाँ पे अपने को आईपी एड्रेस दिखाई देगा दोस्तों। इस तरह आप किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस पता कर सकते हो और जान सकते हो कि मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप का आईपी एड्रेस क्या है, इसे किस नाम से पहचाना जाता है। अब दोस्तों इस क्लास में आपने क्या सीखा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की पूरी जानकारी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।